Hello friends, my name is Alam and welcome to my YouTube channel English King. So friend, जो मेरा पहले का वीडियो था कि समथिंग सावर समथिंग वीट के जो वीडियो था वो कुछ बन के ख़त्म हो गया था, तो आगे का पार्ट आज मैं जो लेकर के आया हूँ, तो चले आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो वो ट्राई टू शेव हिम, मतलब अपने आप को ट्राई कर रहा था सेव करने के लिए, मतलब बचाने के लिए ट्राई कर रहा था, वहां से छोड़ा था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर जो मेरा वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले वाला वीडियो को जाकर के ज़रूर देखें, और उसमें से जो है वो आपका जो न्यू वर्ड मीनिंग या उसमें या इसमें जो आपको न्यू वर्ड मीनिंग और न्यू स्ट्रक्चर ग्रामर अगर आपको पता चले तो प्लीज़ आप उसको नोट कर लें। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो को ठीक लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और अगर मेरे चैनल में आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल पर। ऐसे इंग्लिश रीडिंग का वीडियो डेली आते रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे लेटर्स के बारे में या तो फिर कोई बहुत सारे ऐसा इंग्लिश का है जो कि हम डेली नया नया वीडियो बनाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जरूर एंड तक देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वाटर करंट, मतलब पानी का, फ्रॉम मतलब से हुआ स्ट्रॉन्ग वाटर पानी का, और करंट मीन्स होता है कि मौजूदा। तो फ्रंट स्ट्रॉन्ग वाटर करंट मतलब पानी के तेज धारा से। आई एम कमिंग नील स्टे राइट देयर, और उसकी जो दीदी थी तो वो कासवी वो बोल रही थी उसका भाई को, जो वो मतलब छूट गया था, वो गुम हो गया, तो वो पोल के नीचे जो रुका हुआ था पोल पकड़ करके, तो उसने अपने भाई से बोला आई एम कमिंग नील, मैं आ रही हूँ नील, स्टे राइट देयर, तुम वहीं पे रुकना। तो अपने भाई को बोला वहीं पे रुकना। कासवी साउटेड, साउटेड मीन्स होता है, साउट मीन्स होता है चिल्लाना, और ये साउटेड ये सेकंड फॉर्म है। तो कासवी साउटेड मतलब कासवी ने चिल्लाया। वार्डिंग इन द वाटर टूवर्ड्स नील, ये आपको जो बता दूं कि ये वार्डिंग मीन्स जो होता है, वार्डिंग मीन्स होता है जल में तैरना, जो पानी में हम लोग तैरते हैं उसको वार्डिंग बोलते हैं। तो वार्डिंग इन द वाटर टूवर्ड्स नील, और टूवर्ड्स मन होता है मीनिंग्स होता है कि की ओर, तो वो पानी में तैरते हुए नील के ओर जा रही थी। आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता। हाउ द वाटर करंट सडनली बिकम स्ट्रोंगर, ये करंटली मैंने आपको करंट मतलब आपको मैंने पहले बताया कि इसका मौजूदा, और सडनली मीन्स होता है अचानक, बिकम मीन्स सब होता है बनना या बना, और स्ट्रोंगर मतलब होता है कि बहुत ज्यादा या बहुत भारी, आप समझे कि बहुत भारी। तो आई डोंट नो हाउ द वाटर करंट सडनली बिकम स्ट्रोंगर, मतलब मुझे नहीं पता कि पानी का जो बहने का भाव था, पानी का हाँ फ्लो था, बह रहा था, उसका बहना ज्यादा मतलब और ज्यादा बढ़ गया था। आई वॉज स्वेप्ट अवे बाय द वाटर एंड एंडेड ऑफ हेयर। स्वेप्ट इसका मीन्स होता है, स्वेप्ट मीन्स होता है कि बहना, अवे मतलब की ओर होता है, हाँ अवे मतलब रास्ता भी होता है की ओर, बाय द वाटर इन द एंडेड ऑफ, और उसका जो पूरा मीनिंग्स होता है कि पानी का बहाव अचानक से बढ़ गई, तेज हो गई, और यहाँ सॉरी आई वॉज स्वेप्ट मतलब मैं बह गई, फ्रॉम द वाटर एंड एंडेड, और खत्म हो गया। हेयर मतलब यहाँ, मतलब मैं बह गई और यहाँ से मतलब पानी खत्म हो गया, रास्ता खत्म हो गया था, वही बता रहा था, रास्ता खत्म हो गया। हेयर मतलब यहाँ। आई सॉ दिस पोल, आई सॉ दिस पोल, मैंने सॉ मीन्स होता है, सॉ मीन्स होता है देखा, तो आई सॉ दिस पोल मतलब मैं वो पोल को, जो पावर का जो पोल पकड़ करके वो खड़ा था उसका भाई, वो उसने देखा। एंड ग्रैब्ड इट, ग्रैब मीन्स होता है लपकना झपटना, तो ग्रैब्ड मतलब लपका, तो एंड ग्रैब्ड इट मतलब उसे लपका, हाँ झपट से जो पकड़ लेता है ना। तो आई सॉ दिस
पोल एंड ग्रैब्ड इट, मतलब मैं उसे उस पोल को देखा और उसे झपट से मतलब पकड़ लिया। नील सेड, नील ने कहा, हैंगिंग हिज सिस्टर, हैंगिंग मीन्स होता है हैंग, हग मीन्स हगिंग मीन्स होता है कि हग मीन्स होता है गले लगना, और उसका है फोर्थ फॉर्म तो गले लगाना, तो उसने अपने सिस्टर से गले लगाते हुए कहा। आई वॉज सो स्कैर्ड, मतलब स्कर में होता है कि डरना, तो आई वॉज सो स्कर मतलब मैं बहुत डर गई थी। व्हेन आई कुड नहीं, आई कुंड पड़ेगा, तो ये कुड नॉट का जो है तो इसमें सिंपल में लिखा है कुड, तो आई कुंड फाइंड यू मतलब व्हेन आई कुंड फाइंड यू, जब मैं तुमसे नहीं मिली या तुम नहीं मिला। कासवी सेड, कासवी ने कहा, विथ अ चोक्ड वॉइस, चोक्ड मीन्स होता है कि कोई ऐसा मतलब डरना, हाँ जिसको चोक्ड मीन्स होता है कि डरते हुए या कुछ घुटन सी हड़बड़ाते हुए, तो उसने अपने हड़बड़ाते हुए घुटन सी आवाज में अपने भाई को बताया। हे कासवी इज दैट यू, हे कासवी इज दैट यू मतलब हे कासवी तुम हो कि या तुम हो क्या। कम इनसाइड, कम इनसाइड, इनसाइड का मीन्स होता है कि अंदर की ओर, तो कम इनसाइड अंदर की ओर। इट्स रेनिंग हैवी आउट हेयर, इट्स रेनिंग मतलब रेनिंग में होता है कि बारिश होना, हाँ बारिश हो रहा था, और हैवली मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बहुत भारी बारिश, और हेयर आउट हेयर मतलब बाहर, यहाँ बाहर में, तो कम इनसाइड इन रेन हैवली आउट हेयर मतलब अंदर की ओर आओ, बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है बाहर में। शर्मा अंकल हैड स्पॉटेड देम, शर्मा अंकल हैड स्पॉटेड, स्पॉटेड मीन्स होता है कि किसी को मतलब स्पॉट मीन्स होता है कि मुद्दा, ठीक है, और स्पॉटेड मतलब देखते हुए भी आप बोल सकते हैं किसी को देखते हुए या देखा, तो शर्मा अंकल हैड स्पॉटेड देम मतलब शर्मा अंकल ने उसे देख लिया था। ही वाज कासवी क्लासमेट अमर्स फादर, वो था ही वाज कासवी मतलब वो कासवी थी, कासवी की क्लासमेट थी, अमर्स फादर मतलब उसका अमर जो था क्लासमेट था, तो उसका फादर था, उसका पापा था। तो हेलो अंकल, कासवी ने बोला हेलो अंकल, और मदर, हाँ हेलो अंकल, आवर मदर विल बी वरीड इफ वी डोंट गेट होम, आवर मतलब हमारी माँ, विल बी वरीड, वरीड मीन्स होता है कि चिंतित, चिंता करना, वरी मीन्स होता है चिंता करना, वरीड ये सेकंड फॉर्म है, तो वरीड मतलब हाँ चिंता करना, तो वो अगर हम घर नहीं पहुंचे तो हमारी मम्मी चिंता करेगी। वी शुड वी शुड गो, तो कासवी ने कहा, कासवी एंड नील सेड, कासवी और नील ने कहा कि वी शुड गो मतलब हमें जाना चाहिए। शुड मीन्स होता है चाहिए, और कहीं भी जहां आप कोई एडवाइस देते हो तो एडवाइस की जगह में शुड लगाते हैं, तो वी शुड वी गो टू, तो अब हमें मतलब हमें जाना चाहिए, उसका भाई, दोनों भाई बहन ने कहा। डोंट वरी आई विल, ये आई डबल एल जो है इल, तो इसका मतलब शॉर्ट में आप बोल, शॉर्ट में लिखा है बट इसका यही होगा आई विल, तो डोंट वरी आई विल कॉल एंड टेल हर दैट यू आर बोथ सेफ एट योर फ्रेंड हाउस, शर्मा अंकल सेड, ये बहुत लंबी हो गई, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ कि उसका जो शर्मा अंकल था उसका क्लासमेट का फादर पापा, तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, आई कॉल डोंट वरी तुम चिंता मत करो, आई विल कॉल एंड टेल हर मतलब मैं कॉल करूंगा और बताऊंगी किसको, उसकी मम्मी को, दैट यू आर बोथ सेफ मतलब कि तुम दोनों, दैट मीन्स होता है कि, तो दैट यू आर बोथ मतलब तुम दोनों, सेफ एट योर फ्रेंड्स हाउस, शर्मा अंकल सेड, सेफ मीन्स होता है कि सही सलामत, योर फ्रेंड्स हाउस तुम अपने फ्रेंड्स के हाउस में घर में सही सलामत हो, शर्मा अंकल सेड शर्मा अंकल ने कहा। हेयरिंग दिस, हेयरिंग मीन्स होता है कि सुनना, और हेयर मीन्स होता है सुनना, हेयरिंग मतलब सुनते हुए, तो ये हेयरिंग दिस मतलब सुनते हुए,
द सिबलिंग वेंट इनसाइड। ये सिबलिंग्स जो है, तो ये सिबलिंग मीन्स होता है कि भाई बहन, सिबलिंग मीन्स होता है भाई बहन, और वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है। तो गो मीन्स जाना, और वेंट मतलब गया, इनसाइड मतलब अंदर की ओर। तो इसका ये हो गया कि द सिबलिंग वेंट इनसाइड मतलब दोनों भाई बहन अंदर की ओर गया। इट वॉज स्टिल रेनिंग हैवली आउटसाइड मतलब बाहर में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर कासवी एंड नील टू रिटर्न होम इन सच वेदर। इसका जो है इट वाज जो है, ये वाज जो लगता है कि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, और इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। तो डिफिकल्ट कासवी, डिफिकल्ट मीन्स होता है कि मुश्किल, ठीक है, डिफिकल्ट मीन्स होता है कि मुश्किल। फॉर कासवी एंड नील मतलब कासवी और नील टू रिटर्न होम मतलब घर जाना, इन सच वेदर, सच में होता है ऐसा, वेदर में से होता है मौसम। तो इसका पूरा मीनिंग होता है कि इट वाज डिफिकल्ट फॉर कासवी एंड नील टू रिटर्न होम इन द सच वेदर मतलब ये बहुत मुश्किल था कासवी और नील के लिए कि वो घर जाना इस मौसम में या ऐसा मौसम में। इट हैड बिकम डार्क डू टू द डार्क क्लाउड्स एंड पावर कट्स। आई हैड बिकम मतलब मैं पहुंचता, ये बिकम मिस होता है कि बनना, डार्क मिस होता है अंधेरा, ड्यू मिस होता है कि मर जाना, और टू द डार्क मतलब ये डार्क मीन्स फिर अंधेरा, क्लाउड्स, क्लाउड मीन्स होता है क्लाउड मीन्स होता है बादल, एंड पावर कट्स मतलब पावर कट हो गया। तो इट हैड बिकम डार्क ड्यू टू द डार्क क्लाउड्स एंड पावर कट्स मतलब लाइट भी जा चुकी थी और चारों ओर अंधेरा भी हो गया था, और बादल की ओर मतलब आई हैड बिकम डार्क ड्यू टू डार्क क्लाउड्स एंड पावर कट्स मतलब ज्यादा बारिश होने के कारण से पूरा क्लाउड्स मतलब बादल छा जाता है ना, क्लाउड्स, तो बादल छा जाने के वजह से पूरा अंधेरा भी हो गया था और लाइट भी चला गया था। थो देयर वाज इन इन्वर्टर मतलब थो देयर वाज एन इन्वर्टर मतलब इन्वर्टर भी था। थो मीन्स होता है कि यद्यपि भी होता है, यद्यपि और इसका हिंदी मतलब हालांकि भी होता है। तो थो देयर वाज इन एन इन्वर्टर मतलब हालांकि इन्वर्टर भी था। इट्स बैटरी हैड ऑल्सो गिवन आउट मतलब इसका पूरा मीनिंग होता है कि ज्यादा बारिश होने के कारण से, ज्यादा बादल छा जाने की वजह से पूरा अंधेरा भी हो गया था, और जो बैटरी था इन्वर्टर का, इन्वर्टर हालांकि था बट इन्वर्टर का बैटरी लो हो गया था मतलब बैटरी खत्म भी हो चुका था। इट वॉज लंच टाइम मतलब ये दोपहर का खाने का टाइम था। लंच टाइम में होता है दोपहर का, लंच में होता है दोपहर का खाना, टाइम में समय, तो ये इट वॉज लंच टाइम मतलब ये दोपहर का खाने का समय था। So they washed their hands and face and set the table for lunch. Wash मीन्स होता है कि धोना, और washed मतलब धोया। Their मीन्स होता है कि उन्हें या उनका, hands मतलब हाथ, face मीन्स faces मीन्स चेहरा, सेट ये सीट मीन्स होता है कि बैठना, और सेट ये सेकंड फॉर्म है सीट, सेट सीटन जो होता है, तो ये सेट मीन्स बैठा। द टेबल, टेबल मीन्स चेयर, जो टेबल है फॉर लंच, तो इट वाज लंचिंग टाइम मतलब ये खाने का, दोपहर का खाने का समय था। सो दे वॉश्ड देयर हैंड्स एंड फेस एंड सेट द टेबल फॉर लंच मतलब उन्हें इसलिए वो दोनों भाई बहन अपने हाथ पैर, ठीक है सॉरी, अपने हाथ को और चेहरा को धोया और बैठ गया फॉर लंच मतलब लंच, दोपहर को खाना खाने के लिए बैठ गया।
बंद करने। अमर मदर्स लीट लार्ज, ये अमर्स मदर, अमर्स हो गया कि जुतला मतलब अमर्स मदर मतलब अमर का, अमर की मम्मी। लाइट लार्ज मतलब लाइट लार्ज कैंडल, लाइट लार्ज कैंडल मतलब जो होता है कि मोमबत्ती, तो बड़ा सा मोमबत्ती लेकर। हाँ, अमर्स मदर लेट लार्ज कैंडल इन द रूम, मतलब उसने बड़ा सा कैंडल जलाया। लीट मीन्स होता है जलाना, लार्ज मीन्स बड़ा, कैंडल मीन्स मोमबत्ती, तो एक बड़ा सा मोमबत्ती जलाया रूम पे। रूम कमरा जो बोलते हैं हिंदी में कमरा, तो कैमरा में जलाया। द सॉफ्ट ग्लो ऑफ द कैंडी लाइट स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। ग्लो मीन्स होता है कि चमकना, सॉफ्ट मीन्स होता है कि धीरे से, और कैंडल लाइट मीन्स होता है कि कैंडल जो मोमबत्ती, स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, थ्रू आउट मतलब कि चारों ओर फैलता हुआ, रूम मतलब रूम में। तो दे सॉफ्ट ग्लो ऑफ द कैंडल लाइट स्प्रेड थ्रू द रूम मतलब जो था कि मोमबत्ती धीरे से जल रहा था, स्लोली स्लोली, और वो पूरा रूम पे उसका रोशनी फैल रहा था। दे ड्राई देयर वेट बॉडीज विथ टॉवल्स। टॉवल मीन्स होता है कि तौलिया जिसको बोलते हैं मुंह हाथ पोंछने के लिए, तो टॉवल्स उसको बोलते हैं। बॉडी, बॉडी का ये बॉडीज लिखा है, तो अपने शरीर। वेट मीन्स गीला, देयर में सब उनके, ड्राई मीन्स सूखना, और ये ड्राई ये सेकंड फॉर्म में सुखाया। तो दे ड्राइड देयर वेट बॉडीज विथ टॉवल्स मतलब दे मतलब वे लोग दोनों भाई बहन, वे ड्राई मतलब सुखाया, हाँ गीले बॉडी को सुखाया विथ टॉवल मतलब टॉवल से, टॉवल के साथ या टॉवल से। चेंज इनटू अमर्स क्लॉथ एंड सेट बाय द लाइट कैंडल्स। चेंज मीन्स होता है बदलना, चेंज मतलब बदला। इनटू मीन्स होता है कि किसी पर मतलब अंदर जाते हुए, अंदर जाने का टाइम, तो उसको इनटू भी बोलता है, बट यहाँ इनटू का मतलब बदलना भी होता है। अमर्स क्लोथ, क्लोथ जो होता है कपड़ा। सेट मतलब बैठा। बाय द लाइट कैंडल, लाइट मतलब जलते हुए कैंडल के मतलब जलते हुए मोमबत्ती के सामने। तो चेंज इनटू अमर्स क्लॉथ एंड सेट बाय द इट लाइट कैंडल्स मतलब कपड़ा को चेंज किया, बदला और बैठ गया जलते हुए मोमबत्ती के सामने। द वार्मथ फेल्ट कंफर्टेबलिंग, कंफर्टिंग। वार्मथ होता है कि गर्मी, और फेल्ट मतलब फील मीन्स होता है कि, फील मीन्स होता है तो फील मीन्स होता है कि महसूस करना, और ये सेकंड फॉर्म में फेल्ट। और कंफर्टिंग में से कंफर्टेबल होता है कि किसी भी चीज पर कंफर्टेबल होना मतलब तसल्ली होना। कंफर्टेबल में कंफर्टिंग होता है तसल्ली होना। तो दे वंस फेल्ट कंफर्टेबल मतलब उसको कंफर्टेबल तसल्ली महसूस हो रहा था। हेयर यहाँ हैव सम हॉट पेकोरस में पकोड़ा होता है, पकोड़ेस, अच्छा ओके, पेकोड़ेस। तो हैव सम पेकोड़ेस मतलब यहाँ पर हैर सम पेकोड़ेस मतलब यहाँ सम कुछ पकोड़े थे। मॉम जस्ट मेड देम, मम्मी मतलब मम्मी ने, जस्ट मतलब अभी, मेड मीन्स बनाया, ये सेकंड फॉर्म है। तो मेड मीन्स बनाई, तो देम मतलब उन्हें। तो मम्मी जस्ट मेड देम मतलब मम्मी ने इन्हें बनाया, जस्ट अभी मतलब अभी बनाया। अमर सेड, अमर ने कहा, ब्रिंगिंग देम अ प्लेट ऑफ फ्रिटर्स। ये फ्रिटर्स मीनिंग होता है पकोड़े, और अमर सेट ब्रिंग मिस होता है कि लाना, और ये ब्रिंगिंग मिस होता है लाते हुए। तो ब्रिंगिंग देम प्लेट्स ऑफ फ्रिट्स मतलब
वो पकोड़े लाते हुए, अमर ने कहा पकोड़े लाते हुए। कासवी एंड नील enjoyed eating the hot pakoras with tomato sauce and piping hot tea while Amar and his father served lunch। बहुत सारा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इसके लिए हम शॉर्ट में बताएंगे कि कासवी एंड नील एंजॉयड ईटिंग द हॉट पकोरेस। ठीक है, तो कासवी और नील दोनों एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, खाने में लुत्फ उठा रहे थे। हाँ, ईटिंग में से होता है खाना, तो खाते हुए लुत्फ उठा रहे थे पकोड़े को विथ टमाटो सॉस, मतलब टमाटर की सॉस के साथ। एंड पीपिंग हॉट टी वाइल अमर, हाँ पीपिंग हॉट टी वाइल, और इसका मीनिंग होता है कि गर्म चाय पीते हुए, गर्म चाय पीते हुए। अमर एंड हिज फादर सेव्ड लंच, सर्व मीन्स होता है कि परोसना। तो अमर ने और उसके फादर ने, मतलब उसके पापा ने लंच को मतलब खाना को परोसा। दीदी आई हैव, ये आई इसका मतलब ये हैव पड़ेगा, ठीक है, आई हैव। तो दीदी आई हैव हैड ऑफ कैंडललाइट डिनर बट टुडे वी आर हैविंग अ कैंडललाइट लंच। तो दीदी मतलब उसका जो भाई था नील, उसने कहा कि मैंने सुना था, आई हैव हैड ऑफ कैंडललाइट डिनर, मतलब मैंने सुना था कि कैंडल लाइट डिनर होता है। बट टुडे, परंतु आज, वी आर हैविंग अ कैंडल लाइट लंच, परंतु आज कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। सही बात है कि कोई अगर सुने, हम लोग भी यही सुने हैं कि कैंडल लाइट के साथ मतलब डिनर होता है, बट यहाँ पर जो मौसम की वजह से कैंडल जला करके बना रहा था तो उसके लिए मतलब खा रहा था, तो कैंडल लाइट डिनर बोल दिया। नेल सेड, नेल ने कहा, उसका छोटे भाई ने कहा, मेकिंग कासवी एंड अमर लाफ, मेकिंग कासवी एंड अमर लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसना, तो कासवी और अमर हंसने लगे। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, they all started eating together, Amar's father made a video, the started eating together, तो स्टार्ट मीन्स होता है कि शुरू करना, और स्टार्ट मतलब शुरू किया, इट मीन्स खाना, तो वो सब एक दूसरे का खाना, हाँ खाने स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया। अमर्स फादर मेड अ वीडियो, अमर्स का पापा ने वीडियो कॉल मतलब वीडियो कॉल, सो दैट कासवी एंड नील, मतलब अमर्स फादर मेड अ वीडियो कॉल सो दैट कासवी एंड नील, इसका मीन्स होता है कि उसके पापा ने वीडियो कॉल किया, हाँ किया, सो दैट ताकि कासवी एंड नील कुड टॉक टू देयर मदर, मतलब वो अपने मम्मी को बता सके। कुड मीन्स होता है कि सकना, तो अपनी मम्मी को बता सके। किड्स मतलब बच्चे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हाँ इसका जो मीनिंग होता है कि वो उसके पापा ने कासवी की मम्मी को कॉल किया और उसे कंफर्मेशन मतलब देने के लिए कि उसके बच्चे मतलब सेव है, यहाँ पर मतलब सुरक्षित है, तो उसके मम्मी ने कॉल में बताया। किड्स मतलब बच्चे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मतलब अपने आप अपने अपना ख्याल रखना, एंड कम होम ओनली आफ्टर द रेन, मतलब और कम मीन्स आना, होम मतलब घर, ओनली आफ्टर द रेन मतलब घर आना, पानी, आफ्टर ओनली आफ्टर द रेन मतलब बारिश खत्म होने के बाद घर आना। स्टॉप एंड दैट टू विथ शर्मा अंकल, स्टॉप्स मतलब वहीं रुकना, स्टॉप्स, एंड दैट टू विथ शर्मा मतलब जब आना, हाँ आने के लिए, तो एंड दैट मतलब कि टू विथ शर्मा अंकल, तो उसके मम्मी ने कहा कि उसके मम्मी के साथ, उसके पापा के साथ, शर्मा अंकल के साथ वहीं पे रुकना। कासवी मदर सेड, कासवी के मम्मी ने कहा, स्माइलिंग एट देम, उसे मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग में होता है मुस्कुराना, तो उसे मुस्कुराते हुए कासवी ने कहा, कासवी के मम्मी ने कहा कि किड्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मतलब अपने आप को
अपना अपना ख्याल रखना, एंड कम ओनली आफ्टर द रेन, और घर आना मतलब पानी खत्म होने के बाद, स्टॉप एंड दैट टू विथ शर्मा अंकल, और शर्मा अंकल के साथ ही रहना, हाँ रहना, काशवी मदर सेड स्माइलिंग एट देम, और काशवी की मम्मी मुस्कुराते हुए कहा। इसका ये है पूरा पिक्चर, आप ये भी नोट कर रहे, ये है कैंडल लाइट लंच। ओके, चलो फिर यहाँ देखते हैं आगे का स्टोरी क्या है। यस मॉम, यस मॉम मतलब हाँ जी मॉम। कंसिडरिंग द हैवी रेन, मतलब कंसिडर में होता है कि विचार करना, और कंसिडरिंग मतलब विचार करते हुए, द हैवी रेन मतलब इसको यहाँ पर ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि ज्यादा बारिश को देखते हुए विचार किया मतलब सोचा। इट सीम्स लाइक वेल हैव टू से स्टे फॉर डिनर एट अमर्स हाउस। इट सीम्स मीन्स होता है कि प्रतीत या लगना, जो कि हम सोचते हैं ना उसको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, वो ऐसा लगता है, कोई भी इमेजिन करते हैं, तो उसके हिसाब से भी ये बोला है कि इट सीम्स लाइक वेल हैव टू स्टे फॉर डिनर एट अमर हाउस, मतलब ऐसा लगता है कि स्टे में से रुकना, और फॉर मतलब के डिनर एट होम मतलब एट अमर होम, मतलब ऐसा लगता है कि डिनर के लिए भी अमर के होम में रुकना पड़ेगा। नील सेड, नील ने कहा, मिस ट्यूबलीज सॉरी मिस ट्यूब मिसी वुजली, सॉरी मिसी वुजली में से होता है, मिसी वुजली में से होता है कि शरारत से, या शरारत करने को बोलता है मिसी वुजली, तो शरारत से। एज ही सेड दैट, एज ही सेड मतलब उसने यह कहा कि, मतलब उसने कहा कि, या उसने ऐसा कहा कि द कॉल गॉट डिस्कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द फोन्स लो बैटरी, मतलब उसने अपने मम्मी को कहा था कि आज डिनर के लिए भी शायद यहीं रुकना पड़ेगा, बारिश ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए, बट यहाँ पर क्या बना कि कॉल कट गया, डिस्कनेक्टेड मतलब कट जाना, तो कट गया, तो उसका मम्मी को वो कॉल कट गया क्योंकि बैटरी नहीं था मोबाइल में। द सेपेंड टाइम टॉकिंग द सेपेंड टाइम मतलब सेपेंड होता है कि समय बताना, और सेपेंड मतलब समय बिताया, तो दे सेपेंड टाइम टॉकिंग मतलब उसने टाइम बिताया बातचीत करके। सिंगिंग एंड क्रैकिंग जोक्स इन द कैंडल लाइट मतलब गाना गाते हुए और मजेदार मस्ती वाला जोक बोल के कैंडल लाइट में, मतलब कैंडल लाइट के सामने ऐसे मजाक मस्ती करते हुए उसने टाइम स्पेंड किया, मतलब टाइम बिताया। फाइनली मतलब अंत में द रेन स्टॉप्ड मतलब जो बारिश हो रहा था वो रुक गया। स्टॉप मींस होता है रुकना, स्टॉप मतलब रुका, तो द रेन स्टॉप्ड मतलब बारिश रुका। द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीट ऑल्सो बिगेन टू डिक्रीज ग्रेजुअली। जो होता है कि फ्लो मीन्स होता है कि बहना, ठीक है, और वाटर इन द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट मीन्स ये हम लोग को बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि स्ट्रीट मीन्स क्या होता है। स्ट्रीट मीन्स होता है कि गली जो होता है, गली हमारे घर साइड में जो गांव में होता है चाहे बाहर में कहीं भी हो, गली जो होता है तो गली को स्ट्रीट बोलता है। ऑल्सो मतलब भी होता है, बिगन मतलब शुरू किया। डिक्रीज मीन्स होता है कि कम होना। इंक्रीज मीन्स होता है कि बढ़ना, और डिक्रीज मीन्स होता है कि कम होना, घटना। ग्रेजुअली मीन्स होता है कि धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो बोला है कि द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीट ऑल्सो बिगेन टू डिक्रीज ग्रेजुअली मतलब जो बारिश हुआ रहा था तो पूरा पानी बह रहा था गली में, तो वो पानी बहना भी धीरे धीरे कम हो रहा था, वही बताए। अंकल वी शुड गो नाउ। शुड मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि शुड मीन्स होता है कि चाहिए, और यहाँ पर जो अगर आप एडवाइस पे आ जाते हो, एडवाइस देने वाले कोई शब्द आते हो तो वहां पर शुड यूज होता है। वांट मीन्स भी होता है चाहिए, और शुड मीन्स भी होता है चाहिए। तो यहाँ पर शुड लगाए क्योंकि एडवाइस की बात आ रही है, तो वी शुड गो मतलब हमें जाना चाहिए, तो एक एडवाइस की तरह हो गया। नाउ मतलब अभी। इफ इट स्टार्ट रेन अगेन, स्टार्ट मतलब फिर से शुरू हो जाना, ठीक है,
और रेनिंग मतलब पानी, बारिश जो हो रहा था, अगेन मतलब दोबारा। तो इफ इट स्टार्ट रेनिंग अगेन, रनिंग अगन मतलब यदि, इफ यदि, अगर, यदि भी बोल सकते हैं और अगर भी। तो अगर स्टार्ट मतलब दोबारा पानी गिरना शुरू हो गया, इट इल बी डिफिकल्ट टू रिटर्न होम। इल जो यहाँ पर है शॉर्ट में लिखा है, इसका होगा इट मतलब यह, और आई विल बी, इसका आई विल आप पढ़ सकते हैं। तो आई विल बी आप पढ़ो तो बी डिफिकल्ट में होता है मुश्किल, टू रिटर्न मतलब दोबारा, होम मतलब घर जाना। तो यहाँ पर बोला कि इट विल बी डिफिकल्ट टू रिटर्न होम मतलब यह मुश्किल हो जाएगा घर जाना, घर वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। कासवी सेड, कासवी ने कहा। लुक द पावर इज बैक टू, लुक में होता है कि देखो, और पावर में होता है करंट इज बैक मतलब वो आ गया, तो देखो लाइट भी वापस आ गया। लेट्स गो आई ड्रॉप यू बोथ एट योर हाउस, लेट्स गो में होता है कि चलो चलते हैं। आई विल मतलब मैं, ड्रॉप, लेट्स गो आई ड्रॉप यू बोथ एट योर हाउस मतलब चलो चलते हैं, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अमर's फादर सेड, अमर के फादर ने कहा। एंड कासवी एंड नील, कासवी और नील हैप्पीली हेडेड होम मतलब ये जो है कि हेडेड में से होता है कि बढ़ते हुए या बढ़ना, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। तो कासवी और नील खुशी खुशी घर की ओर बढ़ते हुए। दे वेर ईगर टू रीच होम क्विकली मतलब विगर से होता है कि उत्सुक, तो वो उत्सुक थे जल्दी, क्विकली में होता है कि जल्दी, तो वो उत्सुक थे जल्दी घर पहुंचने के लिए। एंड शेयर द बिटर स्वीट एक्सपीरियंस ऑफ दिस मेमोरेबल रेन डे विथ देयर मदर्स। बिटर ईयर्स मीन्स होता है कि खट्टे मीठे, और एक्सपीरियंस के मीन्स होता है कि अनुभव, ऑफ दिस मेमोरेबल, मेमोरेबल मीन्स होता है कि यादगार, मेमोरेबल मीन्स होता है यादगार। रेन डे मतलब बारिश के दिन, विथ देयर मदर उसके मम्मी के साथ। तो इसका पूरा मीनिंग होता है कि दे वेर एगर टू रीच होम क्विकली एंड शेयर द बिटर स्वीट एक्सपीरियंस ऑफ दिस मेमोरेबल रेन डे विथ देयर मदर्स मतलब वो दोनों भाई बहन बहुत से उत्सुक थे कि जल्दी घर पहुंचने के लिए और अपने मम्मी से ये सब बातें शेयर करने के लिए बहुत उत्सुक थे। और एक बार पढ़ते हैं कि देयर वेर ईगर टू रीच होम क्विकली एंड शेयर दैट बिटर स्वीट एक्सपीरियंस ऑफ दिस मेमोरेबल रेन डे विथ देयर मदर। तो उसका फिर वही मैं और एक बार बताता हूँ कि उसके घर जाने के लिए वो बहुत उत्सुक थे दोनों भाई बहन, और अपने मम्मी को ये पूरा स्टोरी, पूरा यादगार पल अपने मम्मी से शेयर करना मतलब बांटना चाहती थी, और बांटने के लिए वो उत्सुक थे। तो फ्रेंड आज का जो वीडियो था वो आज खत्म हो चुका है। 2 पार्ट में वीडियो बना, कल एक पार्ट में जो था और आज एक पार्ट में है। तो कल का वीडियो जो कोई भी नहीं देखे तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में और जाकर के सम सावर सम वीट के पार्ट जो है वो आप देखें और पूरा समझिए कि कैसे लगा वो वीडियो। और आज का वीडियो भी आप देखें पूरा, और वीडियो देखकर कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई सा मिस्टेक हुआ तो प्लीज फॉरगिव मी। एंड अगर बहुत सारे ऐसे न्यू वर्ड मीनिंग मैंने बताया है, तो अगर आप लोग को बहुत सारे न्यू वर्ड मीनिंग सीखने को मिला तो प्लीज कॉपीराइट कर ले, कॉपी में लिख ले। और अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर जो कोई भी मेरे YouTube चैनल में नया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे बहुत सारे स्टोरी के साथ न्यू स्ट्रक्चर, न्यू ग्रामर, न्यू वोकैबुलरी के साथ हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हम डालते रहते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चले जाए और वीडियो को देखें। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। तो आज उसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है कि किस तरह से हम स्पीच देते हैं इंडिपेंडेंस डे में। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, मेरे शॉर्ट वीडियो में है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए, और शेयर भी अच्छे लगे तो शेयर भी करते रहिए। और नया है कोई भी चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू टुडे फॉर वॉचिंग वीडियो।